नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बार बार आपको अगर हमारी राजनीतिक विश्लेषण को आप देखते होंगे तो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि इस देश में दो बीजेपी है। एक बीजेपी जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, एक बीजेपी जो अमित शाह की बीजेपी है। और हर राज्य में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी अलग अलग तरीके से काम करती है। हालांकि ऊपर के लेवल पर दोनों एक है, ये भी समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे को का पूरक है। लेकिन राजनीति में 2024 मोदी साध रहे हैं, तो 2029 शाह साधने की कोशिश में। और इसी कोशिश में बिहार की जो सियासत है ना, गड़बड़ाता रहता है। 2024 की जो राजनीति है, जो मोदी की राजनीति है, उसमें बिहार के मामले में मोदी अभी भी पूरी तौर पर नीतीश पर भरोसा कर रहे हैं। और उसी भरोसा का नतीजा है कि कल मोदी के कार्यक्रम में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि नीतीश का शर्त ही यही है कि वो अपने दुश्मनों को कब्र तक पीछा करते हैं। और उसका असर क्या पड़ेगा वो बात की बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2024 के बीजेपी को यह एहसास करा दिया कि बिहार की राजनीति में अगर आपको मजबूती से 40 में 40 सीटों की बात अगर आप सोच रहे हैं तो नीतीश कुमार के अनुसार आपको चलना होगा। औरंगाबाद में प्रिंस और पारस मौजूद थे, चिराग को वहाँ भी निमंत्रण नहीं मिला। बेगूसराय जो चिराग के पिताजी की कर्मभूमि रही है, बेगूसराय से रामविलास पासवान का बरसों पुराना रिश्ता रहा है। बेगूसराय का हर पासवान रामविलास पासवान का नारा लगाता रहता है, वहाँ भी चिराग बाहर रहे। मतलब साफ है कि 2024 का जो बीजेपी है वो नीतीश के साथ खड़ा है, मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और उस नेतृत्व में चिराग और कुशवाहा की और मांझी की भी कह सकते हैं जगह नहीं है। जो चीज़ें वो देखने को मिली है, तो फिर 2029 के बीजेपी का क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि 2029 के बीजेपी में चिराग, कुशवाहा और मांझी और सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं, नित्यानंद राय फिट बैठते हैं। सब देखिए, 2029 के जितने बीजेपी वाले हैं जो अमित शाह के आजू बाजू में हैं, देखिए कहीं दूर दूर तक कोई नज़र आया मोदी के कार्यक्रम में। ये 2029 और 2024 के मोदी बीजेपी में फ़र्क है। लेकिन एक बात तय है, जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से पहला चुनावी कार्यक्रम कह सकते हैं, चिराग को नज़रअंदाज किया गया है। संदेश साफ है कि बिहार में चलेगी तो नीतीश की चलेगी, और अगर नीतीश की चलेगी तो ये तय मानिए कि चिराग को राह जुदा जुदा करना होगा। अपने पिताजी की तरह पैर जमाना होगा, अपनी अहमियत साबित करनी होगी, नहीं तो फिर वही 2-3 सीटों पर सिमट कर रह जाना होगा। अब देखना यह है कि चिराग इस चुनौती को कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि अमित शाह लाख कोशिश करें कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए, सब लोग मिल जाइए, पुराने तरह के 2029 का वो रणनीति है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि नीतीश उस रणनीति को सफल होने देंगे। संदेश जिस तरीके से मंच का संचालन हुआ, वो संदेश है कि सब कुछ नीतीश के अनुसार हुआ है, नीतीश के पसंद को तवज्जो दी गई है। इसलिए कुशवाहा, मांझी जितने लोग थे, सब लोग अपने तरीके से संयमित दिखे। सीतामढ़ी में उपेंद्र कुशवाहा भाषण दे रहे थे, चिराग का तो कहीं कोई पता ही नहीं रहा। मतलब अगर मोदी ये चाह रहे हैं, जो उन्होंने मंच के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, नीतीश के प्रति जो लगाव उन्होंने दिखाया है, मतलब साफ है 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी बहुत कुछ बाकी है। और अब देखना ये होगा कि 2020 के विधानसभा के चुनाव की तरह चिराग अकेले चुनाव लड़ते हैं या फिर नए गठबंधन की तलाश वो बिहार में करते हैं। हालांकि ये चुनौती कम बड़ा चुनौती नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ किसी दूसरे गठबंधन में चले जाए। लेकिन देखिए, राजनीति है, आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय हो गया
कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चलेगा बिहार में तो नीतीश का चलेगा।